शहजादी वॉइस में खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। जाग उठा सरदार के साथ मैं हूं आपका होस्ट ज़ीराना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, जाग उठा सरदार। कामू मोची खौफ से कांप रहा था और गांव का सरदार गरज रहा था। मैंने कहा था कि सालाना मेले के मौके पर नए जूते पहनूंगा। भला बताओ, इतने अहम मौके पर जबकि लोग दूर दूर से आएंगे, मैं पुराने जूते पहनकर जाऊंगा? लोग क्या कहेंगे कि इतने बड़े गांव का सरदार और सलीके के जूते भी नहीं। तुमने जूते इंतहाई घटिया बनाए हैं, टांगे भी दुरुस्त नहीं लगाए। तुम्हारे सफ़ेद बालों और पुरानी खिदमात का ख्याल ना होता तो इतने जूते लगाता कि गंजे हो जाते। दफ़ा हो जाओ, फिर कभी मुँह ना दिखाना। बेवकूफ़, तुम्हारी नज़रें कमज़ोर हो गई हैं। तुम अपने इस बेटे को काम क्यों नहीं सिखा देते? अगर ये अब भी नहीं सीखेगा तो तुम्हारे बाद हमारे बच्चों के जूते बनाकर कौन देगा? कामू ने कोई जवाब ना दिया। अपने बेटे शामू के हाथों में जूते थमा दिए और लाठी फेंकता हुआ सरदार की हवेली से बाहर निकल गया। शामू ने महसूस किया कि उसके बाप कामू की कमर पहले की निस्बत और झुक गई है। सर के बाल और भी सफ़ेद हो गए हैं, आंखें भी कमज़ोर हो गई हैं। दोनों अपनी टूटी फूटी झोंपड़ी में दाखिल हुए तो शामू की माँ दौड़ती हुई आई। कामू बोला, शामू कल से मदरसे नहीं जाएगा, वो जूते बनाएगा। मेरी नज़रें कमज़ोर हो गई हैं, टांके गलत पड़ जाते हैं। शामू की माँ, आज मैं सरदार के हाथों पिटते पिटते बचा हूँ। लगता है आज सुबह किसी भले मानस का मुँह देखा था, वरना गुस्सा वो भी सरदार का, अल्लाह बचाए। एक जूता भी हल्का ना पड़ता। तुम तो जानती हो वो ज़ुबान से कम और हाथ से ज़्यादा काम लेता है। कामू हाँपता हुआ झोंपड़ी के एक कोने में कच्चे फर्श पर बिछी खजूर की सूखे पत्तों वाली चटाई पर आलटी पालती मार कर बैठ गया। शामू की माँ पंखा झोलने लगी। कामू ने कुछ सोचकर दिल में एक फ़ैसला किया और इस पर अमल करने का इरादा भी कर लिया। शामू ने माँ बाप को उदास देखकर जूते रखे और चुपचाप बाहर चला गया। चौपाल पर पहुंचा तो देखा मुच्छू जुलाहे का बेटा सुक्खू घुटनों में सर डाले बैठा था। क्या हुआ? शामू ने करीब जाकर उसके शाने हिलाए। सुक्खू ने मायूसी से कहा, वही जो गरीबों के मुकद्दर में है। हफ्तों की मेहनत के बाद मलमल तैयार करके बाबा जब सरदार के पास ले गया था तो थान देखते ही सरदार गुस्सा हो गया और उठाकर फेंक दिया। अपने नौकरों से बाबा को पिटवाया और हवेली के दरवाजे से बाहर फेंकवा दिया। शामू कुछ सोचने लगा। सरदार का बेटा कामू के यहाँ आया और बोला, जूते तैयार हो गए हों तो दे दो, बाबा को मेले में जाना है। कामू बोला, जूते तैयार हैं लेकिन तुम्हारे बाबा को नहीं दूंगा। आज मैं खुद ही पहनकर मेला देखने जाऊंगा। क्या बकते हो? बाबा सुन लेंगे तो चमड़ी उधेड़ देंगे। सरदार का बेटा बोला, मुझे जो कहना था कह दिया, बूढ़े कामू ने कहा और अपनी झोंपड़ी में चला गया। थोड़ी देर के बाद सरदार खुद ही झोंपड़ी के दरवाजे पर मौजूद था। वो चिल्लाया, कामू बाहर आ गुस्ताख, तेरी चमड़ी उधेड़ कर भूस ना भरवा दूँ तो सरदार नहीं। तेरी ये मचाल के मेरे सामने सर उठाकर बातें करे। जानता नहीं मैं कौन हूँ? शोर क्यों मचा रहे हो? कामू झोंपड़ी से बाहर निकल आया। लहजा निहायत नरम था। जूते कहाँ हैं? सरदार गरजा। ये बात तुम धीमे भी कह सकते हो। कामू का लहजा बरकरार था। मैं ऊंचा तो नहीं सुनता। बदजुबान, मुँह फट, मैं तेरी ज़ुबान खिंचवा दूंगा। तुम दूसरों के कब तक मोहताज रहोगे? कब तक औरों से काम करवाते रहोगे? तुम काम कब करोगे नकम्मे इंसान? कपड़ा जुलाहा बुनता है, दर्जी उसे सीता है, जूते मोची बनाता है, जेवरात सुनार बनाता है, माली सब्जियां उगाता है, किसान अनाज पैदा करता है। लेकिन तुम क्या करते हो? अरे कोई है जो इस संकी खपती बूढ़े को उठाकर नदी के ठंडे पानी में एक गोता दे दे ताकि इसका दिमाग ठिकाने आ जाए? तुम किसी को सज़ा देने के लिए भी दूसरों के मोहताज हो। अफसोस है तुम पर, तुम्हारा वजूद सिर्फ दूसरों के बल पर कायम है। आखिर ऐसे शख्स को जीने का क्या हक जो एक एक चीज़ के लिए दूसरों का मोहताज हो और अपनी इस मोहताजी पर शर्मिंदा होने के बजाय फ़ख्र महसूस करता हो, अपने को बड़ा समझता हो, रौब जमाता हो। वहाँ खामोशी हो गई। दरख्त के भी पत्ते हिलना बंद हो गए। कामू की झोंपड़ी के गिर्द गाँव के लोगों की भीड़ हो गई। कामू का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। वो कहे जा रहा था, किसान गल्ले के बदले जुलाहे से कपड़ा, मोची से जूते ले सकता है। जुलाहा कपड़े के इवज़ गल्ला और ज़रूरत की चीज़ें ख़रीदता है। बताओ तुम क्या करोगे? तुम्हारे पास क्या है? तुम कौन सा हुनर जानते हो? सरदार तो हम में से कोई भी हो सकता है, क्योंकि हम में से हर एक कोई ना कोई हुनर जानता है। और तुम तो सिर्फ चीखना, चिल्लाना, गरजना और हुक्म देना जानते हो। सरदार तुम्हारा बाप भी था और तुम्हारा दादा भी, लेकिन वो इसके अहल थे। वो हमसे ज़्यादा मेहनती, जफाकश, निडर और बेबाक थे। वो अपने खेतों में सबसे ज़्यादा अनाज उगाते थे। वो गाँव के गरीबों की मदद किया करते थे। हम आज भी उनके एहसानमंद हैं, उनके गुण गाते हैं। आज से हम गांव वाले तुम्हें अपना सरदार नहीं मानते। हम एक बेहुनर इंसान को अपना सरदार नहीं बना सकते। ये हमारा मुतफिक का फ़ैसला है। सरदार सर झुकाए खामोशी से सुनता रहा, गोया उसे सांप सूंघ गया हो। लोग बिल्कुल खामोश थे। कामू अपनी झोंपड़ी में चला गया तो सरदार कुछ सोचता हुआ अपनी हवेली की तरफ बढ़ गया।
हवा तेज़ रफ्तारी से चलने लगी, गुनगुनाने लगी। दरख्त के पत्ते खुशी में आकर झूमने लगे। दरख्तों पर बैठे हुए परिंदे इस तरह चहचहाने लगे गोया वो कामू के हक़ में तारीफ़ के गीत गा रहे हों। दूसरी सूब गाँव के लोगों ने देखा सरदार अपने कंधों पर हल लादे बैलों की जोड़ी हाँकता हुआ अपने खेतों की तरफ जा रहा है। ख़त्म शुद। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर आप इसी तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कीप वाचिंग शहज़ादी वॉइस। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।